R7 न्यूज़ 24/7 में आप सभी का इस्तकबाल है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूसीआईडी फाउंडेशन की टीम आवाम की हर मुश्किल में काम आते हैं और यूसीआईडी फाउंडेशन प्रेसिडेंट मशहूर शख्सियत तेलंगाना की शान मोहम्मद तस्कीन साहब हमेशा से आवाम के हमदर्द रहे हैं और हमेशा आवाम की मदद के लिए आगे आए हैं। कई तरीक़ों से आवाम की मदद करते हैं, जैसे कई लोगों के घरेलू मसाइल को हल किया, कई बेकसूर को जेल से रिहा कराया। ऐसे ही कई काम मोहम्मद तस्कीन साहब की सरपरस्ती में और उनकी मेहरबानियों से मुकम्मल हुए हैं। आज भी एक बड़े मसाइल पर तस्कीन साहब ने आवाज़ उठाई। तस्कीन साहब ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑर्गन स्मगलिंग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से इस मसाइल पर जल्द ही और सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ह्यूमन ऑर्गन स्मगलिंग कोई आम बात नहीं है, कोई छोटा जुर्म नहीं है और ये काम किसी आम चोर या लुटेरे से की बस की बात नहीं है। यकीनन इसके पीछे बड़ी ताकतें मौजूद है। बड़े दवाखाने भी इस गलत, गैर कानूनी और हैवानियत वाले कामों में मुलव्वस होते हैं। जब पुलिस एक चोर को पकड़ती है और कुछ दिन में ही इसके साथियों यानी उस चोरी में मुलव्वस गैंग को 8 दिन में पकड़ सकती है। अगर पुलिस चाहे तो ऐसे ह्यूमन ऑर्गन स्मगलिंग के रैकेट को भी पकड़ने में कोई मुश्किल बात नहीं है। यूसीआईडी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट ने हुकूमत और पुलिस के आला अहदेदारों से मुतालबा किया है कि ऐसे गैर कानूनी और गलत काम अंजाम देने वाले अफराद को जल्द पकड़े और इन पर सख्त कार्रवाई करे जो मासूम जिंदगियों के साथ खेलते हैं। इनकी गिरफ्तारी से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। आइए देखते हैं ये खास खबर। हर अहम और ख़ास खबर के लिए हमारे न्यूज़ चैनल R7 न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। सीधा सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, तो ऐसे कौन से इलीगल हॉस्पिटल्स हैं जो ये मार्केट में धंधा कर रहे हैं और कितने लोग मासूम बच्चों की जान ले रहे हैं, ये लोग को काफी इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। क्योंकि एक ऑफिशियल भी ये जानते हैं बात को, अगर एक चोरी पकड़ी जाती है मार्केट में, एक चोर पकड़ा जाता है गाड़ी चोरी किया तो उसकी सारी चेन को कितने वीक पकड़ लेते हैं। तो ये इतने बड़े बड़े लोग को मार रहे हैं, मासूम बच्चों को मार रहे हैं और इनके ऑर्गन्स निकाल रहे हैं, पार्ट्स निकाल के बेच रहे हैं। तो ये सारी टीम क्यों नहीं पकड़ी जाती? ये हमारी आवाज है। तो और दूसरी चीज है, मैं अपील करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारा जो हिंदुस्तान है 3 झंडे 3 कलर में लहराता है झंडे में, तो उसी तरह हमारे दिल भी लहरानी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर रहनी चाहिए। यहाँ पे अगर कोई भी इंसान अगर धर्म के नाम पे आवाज देता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको काफी पीडी एक्ट बुक करिए ताकि आगे भी लोगों को इसका सबक मिले, ताकि काबू में रहे। क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है जो गंगा जमुना तहजीब की लहर में बहता है, तो मैं चाहूंगा इसी तरह हमेशा रहे हिंदुस्तान हमारा प्यार भरा और सबके दिलों में। और सारे धर्म को मेरा प्यार भरा सलाम है और इसी तरह हम सब मिलकर रहें। और तीसरी अपील ये है कि जितने भी आजकल महंगाई है, जो कॉलेजेस, स्कूल्स या फिर हॉस्पिटल्स, जहां जहां भी जितने भी महंगाई है, सबसे अपील करता हूं कि प्लीज थोड़ी महंगाई आप थोड़ा सा लोगों का भी ख्याल करें। जितने भी लोग हैं हम अपील करते हैं, क्योंकि नाजायज आप जो चार्जेस डाल देते हैं एक्स्ट्रा, तो वो गरीब लोग भी उसमें नहीं देने के लिए कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कई लोग परेशान हैं। तो मैं चाहूंगा, अपील करता हूं कि ये सारे लोग से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये ना देखें, इंसानियत के लिए काम करें, सबके फायदे के लिए काम करें और कम से कम चार्जेस ले। और जो इलीगल एक्टिविटीज है उन पे खास सख्त मैं अपील करता हूं कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको अरेस्ट किया जाएगा। कंपनीज चला रहे हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट चालू होगा। हम अपील करेंगे और ये ट्वीट भी करेंगे और अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि ये जितने भी इलीगल कारोबार है उनको नोटिस दे और उनको क्लोज करवाए। कुछ ऐसे कॉलेजेस है हैदराबाद के अंदर, काफी न्यूज भी देखने को मिली है मार्केट में, जो कुछ लोग हैं जो अपने फीस के प्रेशर में आके लोग सुसाइड कर लिए हैं, पेट्रोल डाल के आग लगा लिए हैं। तो मैं चाहता हूं, अपील करता हूं कि प्लीज आप अगर जब किसी की जस्टिस करते हैं, जैसा कि आपको भी ऊपर से आपको स्कॉलरशिप भी आती है कॉलेजेस को, हर कॉलेजेस को, स्कूल्स को आती है, तो मैं चाहूंगा कि बच्चों की फिक्र में लगे रहें और हेल्प करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। क्योंकि हर कोई, हर प्रोफाइल एक जैसी नहीं होती, तो सबको मदद करने की कोशिश करें। और जो हमारा ज्यादा आज का जो खास करके प्रेस मीटिंग का ये है, जितने भी वायरल वीडियोज हो रहे हैं या फिर सच्चाई है उस पर गौर करें ऑफिशियल्स, क्योंकि ये काफी बढ़ते जा रहा है। जो किडनैप हो रहे हैं या मर्डर हो रहे हैं, मर्डर केसेस मार्केट में बहुत हो रहे हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करें। क्योंकि ज्यादा रातों में ना फिरे। मैं मेरे भाई लोग से भी गुजारिश करता हूं कि रात की दोस्ती अवॉइड करें और जितने भी अपनी सिक्योरिटी करें, जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई अपनी फैमिली की हिफाजत में रहे, अपने बच्चों को रोड पे ना छोड़े और हिफाजत में रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और हमारे आज बीच में यहाँ पे एस नरसिम्हा मूर्ति सर है, हमारे गुरुजी भी है, और हमारे डॉक्टर सोफिया शिरीन मैडम है,
जो इंटरनेशनल मेडिको लीगल सर्विस ऑफिसर भी है, और हमारे डॉक्टर महेश साहब है, कन्नू कौसर मैडम है, और बाबा अहमद हुसैन आसिफ साहब यूसीआईडी फाउंडेशन से है, और सरदार साहब भी है यूसीआईडी फाउंडेशन, और हमारे साहिब साहब भी है यहाँ पे। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारी डॉक्टर सोफिया से कि चंद अल्फाज आपके बारे में पेश करें, उनके पर्सनल जो भी है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर साफिया शिरिन, मेडिको लीगल ऑफिसर हूँ फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट से। मुझे भी इस वायरल वीडियो के बारे में कुछ बात करनी है। जैसे कि मिस्टर तस्कीन ने अभी इंफॉर्मेशन दिया है आप सबको कि ये काफी वायरल हो रहा है कि ऑर्गन निकाले जा रहे हैं किड्स के, बच्चों के और टीनेजर्स के। जो एक गैंग निकली है कुछ 500 लोगों की, दिस इज व्हाट द वायरल वीडियो इज ऑल अबाउट। मुझे ये पूछना है उन लोगों से जो टेक्निकली जानते हैं कि इतना आसान नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा रास्ते पे चल के किसी को भी सर्जिकल ब्लेड से निकाल ले ऑर्गन। इट इज नॉट दैट इजी, वो हर किसी की बस की बात नहीं है। तो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस एक्चुअली। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इन चीजों पे गौर करो और ये भी पता करो कि ये हो क्यों रहा है, इतना वायरल क्यों हो रहा है ये वीडियो, और इसको स्टॉप क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर ये सच है, इफ इट इज नॉट फेक, तो वेयर आर दोज पीपल जो ये कर रहे हैं। मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट से और हमारे डिपार्टमेंट से जो इन चीजों के ऊपर काफी वर्क हार्ड कर रहे हैं। कई बच्चे मिसिंग जाते हैं, हर दिन एक डेटा होता है कि मोर देन 13,000 स्टेट से बच्चे मिसिंग फाइल्स होते हैं। बट वेयर आर दे गोइंग? एंड ऐसा भी नहीं है कि इन चीजों को हम अवॉइड करा जाए, बस सुन ले और देख ले वायरल वीडियो और फिनिश कर दें। वही हम इन चीजों पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अगर ऐसा कोई मिसिंग हमारे एरिया में हो रही है तो फिर हम उन चीजों पे जाके कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर हम पता क्यों नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। दिस इज नॉट समथिंग कि हमने भाजी तरकारी ले जाके बेची, ऐसा ऑर्गन्स बेच रहे हैं। डेफिनेटली इट विल गो टू सम ऑफ द मेडिकल रिलेटेड हॉस्पिटल्स या ऐसे जगह ही तो होता होगा। पर मेरी अपील है उस डिपार्टमेंट से, प्लीज इसकी जड़ तक जाइए। अगर ये फेक है तो प्लीज इसको पूरी तरह से वायरल होने से रोक दीजिए, और अगर ये सच है तो प्लीज इसके अंजाम तक पहुंचिए और इन चीजों को स्टॉप करवाइए, ताकि इन हॉस्पिटल्स पे ये चीजें लेना बंद कर दे, ताकि ये लोग ऑर्गन्स बेचना बंद कर दे। तो दिस इज इट ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, जय हिंद। So this is regarding medical atrocities, just like drug trafficking, the human organs. From various agencies, people involved directly, indirectly, how these things are moving. The competent authorities, state and central, and also the vigilance and the home departments, everybody should have a scanning report where in which hospital, whether it is government hospital, private hospital, everybody should be well informed. We should get compile all the information who got operated at where. It is very essential. Some regulatory authority should be there not to see such things happen. So, for this, the government has to make up and see that such malpractices, unlawful and illegal, unhumanitarian practices should not be continued for the sake of money-making from few sets of people. They should to safeguard the welfare of the people. Thank you. Myself, Dr. Mahesh Yadav. अभी जो न्यूज चल रही है या जो भी वायरल वीडियोस चल रहे हैं या जो भी मार्केट में जो इंफॉर्मेशन फैल रहा है एक आग की तरह, या अभी चल रहा है पता नहीं, या पहले चला होगा पता नहीं, बट अभी जो सामने आ रहा है उससे समाज में, शहर में ऐसा माहौल बन रहा है जी, एक डर खौफ बन रहा है लोगों में कि अगर हम हमारे लड़का या लड़की जो भी हम इसको स्कूल भेजेंगे तो हमें पता नहीं कि क्या होगा फिर आगे। क्योंकि हर एक दिल में इतना डर है कि ये क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर ये इतना सब हो रहा है तो इसके पीछे कौन है, और इसके पीछे अगर है भी तो उसके लिए एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। चाहे ये देखिए सरकार किसी की भी रहो, और चाहे सेंट्रल की रहो या स्टेट की रहो, कोई भी सरकार रहो, बट उसके लिए इनको कुछ एक्शन लेना चाहिए। और जब तक इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो गुनहगार जो है उसको इसका डर नहीं रहेगा। जब इसका डर ही नहीं रहेगा तो वो तो ये काम को और बढ़ाने से पीछे नहीं हटेगा। कि हम सरकार से हम सभी यूसीआईडी की तरफ से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लीजिए कि जो भी काम कर रहा है
तो उसके लिए ऐसा माहौल बने कि कुछ करने से पहले 100 बार सोचे। और यही रिक्वेस्ट है हमारे यूसीआईडी की तरफ से कि बस इसके पीछे कुछ एक्शन लिया जाए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आसिफ खान, नेशनल चीफ सेक्रेटरी यूसीआईडी फाउंडेशन से सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित भाइयों को सभी को मेरा सलाम। मैं आजकल के जो माहौल, आजकल के जो हालात गुजर रहे हैं उसके लिए थोड़ी सी एक बात रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले अपनी ख्वातीन बहनों से कह रहा हूँ और मेरे बुजुर्ग भाइयों से भी कह रहा हूँ, मेरे दोस्तों में से कह रहा हूँ, ये जो हालात हो रहे हैं जो बच्चों को किडनैप करने के लिए, बस एक एहतियात कीजिए, अपने बच्चों को कंट्रोल कीजिए। और जहां भी जा रहे हैं, आप स्कूल को जा रहे हैं तो स्कूल के अपने स्कूल में इत्तला कीजिए कि हमारे तक बच्चों को मत छोड़िए, बल्कि बोलिए, और बच्चों को लापरवाही से बाहर मत भेजिए। और बस यही है। और दूसरी चीज ये है कि आजकल के जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लड़ाया जा रहा है, मैं सभी भाइयों से बोल रहा हूँ, भाई हम सबके जिस्म में खून एक ही कलर का है। चंद लोग हैं जो इंतजार पसंद लोग हैं जो आपस में हमको लड़ाना चाह रहे हैं। बस हमको लड़ना नहीं है, मिलजुल के रहना है। हम सब एक ही माँ के बेटे हैं और हम सब भाई हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। और मेरे तमाम हिंदू भाइयों को और मेरे हिंदुस्तान में जितने भी है हिंदू भाई, खास करके जो फेस्टिवल आज इतना शानदार मनाया जा रहा है इन्हीं की तरफ से, जैसा गणेश का निवर्जन है आज, तो मैं मेरे सारे भाइयों को और जितने भी लोग हैं उनकी सारी फैमिली को हमारी तरफ से, यूसीआईडी फाउंडेशन टीम की तरफ से, हम सारे मुसलमान भाइयों की तरफ से गणेश मुबारक हो आप सभी को, फेस्टिवल मुबारक हो आप सबको। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह से कि हम सबको हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सबको एक और नेक बनाए, हम सबको इकट्ठा एक साथ मुकाबला और एक साथ जीने की तौफीक दे और आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मैं डॉक्टर साफिया शिरीन, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ऑफ यूसीआईडी टीम, सारे मेरे हिंदू ब्रदर्स को विनायक चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। एज वी ऑल नो कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन से, हिंदू सिता हमारा। लेट अस यूनाइट अगेन। जो छोटी मोटी चीजें हमारे बीच में है वो सब आज के दिन भुला के let's be one, as I have Dr. Mahesh and Guruji as my father here. तो इन सबके साथ मिलके मुझे विनायक चतुर्थी सेलिब्रेट करने का मौका भी मिला है आज। So thank you so much. जय हिंद। Yes, these are right timing. We are in the festival days of Gauri and Ganesha festival days, where the entire country is enjoying, irrespective of caste, creed, religions, like brothers and sisters. The full country, we are in the festival mood. On this occasion, we have given our views, presentations, and everything to various people, competent authorities to see to ward off all these impediments in the society which are malpractices, and let Ganesha grace everyone and see that a peaceful society people should enjoy in this country. Good luck. Thank you. Thank you.